वेलकम टू दी एल्गो CRM। इस वीडियो में हम WhatsApp कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी होती है। मेन सिलेक्ट कर रही हूं अरिहंत सॉल्यूशन 2। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पर है। फिर लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पर जाओ। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो, फिर नोटिफिकेशन चूज करो और लास्ट में प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करो। ये कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर करते हैं कि सारे WhatsApp मैसेजेस स्पेसिफाइड प्रोवाइडर सेटिंग्स के थ्रू राउट होंगे, जो प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में सेट है। फॉर्म के अंदर एक चैनल नेम फील्ड होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें WhatsApp सिलेक्ट करना है। प्रोवाइडर नेम फील्ड में एक हाई सिलेक्टेबल ऑप्शन होता है, लॉगर। इसमें हम अनलिमिटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं बिना किसी डिले के। इस सेक्शन में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट और कस्टम। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जहां हम प्रीडिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन एल्गोफास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू सेटअप होगा। यहाँ हम एक URL प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एल्गोफास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का API की होगा। सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद हम फॉर्म सबमिट करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। अब दोबारा लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पर जाओ। कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो, फिर नोटिफिकेशन और फिर नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर पर क्लिक करो। नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स को नोटिफाई करेगा जब भी कोई इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट क्रिएट या अपडेट होता है। लेफ्ट साइड पैनल में 4 ऑप्शंस है, इंक्वायरी, क्रिएट, इंक्वायरी, अपडेट, सपोर्ट, क्रिएट, सपोर्ट, अपडेट। हम इंक्वायरी, क्रिएट सिलेक्ट करेंगे। WhatsApp ऑप्शन अवेलेबल है और ISE एनेबल, डिसेबल या डिलीट किया जा सकता है। इसमें ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन होती है। यूजर को नोटिफिकेशन आस फॉर्मेट में दिखेगा, जो इमेज में शो है। पुश ऑप्शन टैब यूज होता है जब हमें नोटिफिकेशंस डायरेक्टली एक इन हाउस एप्लीकेशन को सेंड करनी होती है। नई कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए ऐड कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। चैनल फील्ड में हमें ड्रॉप डाउन से WhatsApp सिलेक्ट करना है। कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म फिल करते वक्त कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, थ्रू बॉडी और थ्रू क्वेरी। हम थ्रू बॉडी सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट फील्ड में टेम्पलेट का नाम एंटर करो, जो आप नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए यूज करना चाहते हो। लैंग्वेज फील्ड से कोई भी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। टू फील्ड में रिसिपिएंट का नाम एंटर करना होगा। ये वेरिएबल के थ्रू हो सकता है, या तो टेम्पलेट से जो आपने क्रिएट किया है, या अवेलेबल वेरिएबल्स लिस्ट से। टेम्पलेट वेरिएबल फील्ड में वो वेरिएबल्स ऐड करेंगे जो टेम्पलेट में यूज हुए है। एक से ज्यादा वेरिएबल्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर टेम्पलेट में कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ, तो ये फील्ड एम्प्टी छोड़ सकते हो। सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल होने के बाद क्रिएट नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करो सेटअप कंप्लीट करने के लिए। नई कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अगर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ISE डिसेबल या डिलीट किया जा सकता है। अब दोबारा लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पर जाओ। कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो, फिर नोटिफिकेशन और फिर प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करो। अब हम कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, जहां हम अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। यहाँ हम एक URL प्रोवाइड करेंगे, जिसमें API की यूजर का होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। कॉन्फ़िगर्ड सेटअप नोटिफिकेशंस यूजर को डिलीवर करने के लिए यूज होगा। सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद हम फॉर्म सबमिट करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। फिर से लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पर जाओ। कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो, फिर नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर पर क्लिक करो। जैसे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में था,
वैसा हाय हम यहाँ भी न्यू कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप को एनेबल, डिसेबल या डिलीट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सब इंक्वायरी और सपोर्ट दोनों के लिए किया जा सकता है। थैंक यू।